बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में भी याद करवाती हूँ और वीडियो के लास्ट में भी याद करवाती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं, क्योंकि यूट्यूब पे हम सबका काम करने का एक ही मकसद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैसे मज़े की होगी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ पर मैं क्योंकि अपनी बैक टू रूटीन इन ससुराल, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें भी लाने वाली थी, स्पेशली मेरी मंचिंग, तो मैं वो लेके आई हूँ। सारी ड्रिंक्स वगैरह हैं जिसमें पीच माल्ट मेरी हस्बैंड फेवरेट, और पॉपुलर वालों का ये मैंगो जूस मेरा ऑल टाइम फेवरेट, लीची फ्लेवर इट्स ऑल टाइम माय फेवरेट, पिस्ताचो एंड स्ट्रॉबेरीज और पिस्ताचो में मुझे पिस्ताचो इज़ द मस्ट, क्योंकि जब मेरा सिंपल सादा दूध पीने को दिल नहीं करता तो मैं कभी कभार ये डिब्बे वाला दूध पी के लेती हूँ। मतलब बहुत मूड स्विंग चेंज हो जाते हैं, मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है कभी कभार जब आपका सादा दूध पीने को दिल नहीं करता। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दिए थे क्योंकि अभी मुझे ये सारी चीज़ें भी सुबह को समेटनी है। मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अपनी चीज़ें सेट करनी है। तो चलिए फिर मैंने सोचा कि साथ साथ वीडियो बना लेते हैं और साथ साथ अपना डेली की रूटीन जो है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये डिवलाइन वालों के ना बिट स्टिक्स बहुत, मुझे ये वेफल्स पसंद हैं, बहुत हाईली रिकमेंडेड, मतलब चॉकलेट फ्लेवर्स वालों के लिए तो ये लवर है। और यहाँ पे ऑल पर्स का दूध, क्योंकि ये भी मस्ट होता है। मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ें सेट करनी है, मेरी सारी चीज़ें लेके आने वाली थी। इसमें कुछ ग्रॉसरी करके आइटम भी है। फलक वालों का ये मीट एंड राइस पाउडर बहुत अच्छा है। इनका फ्राइज़ का जो है ना, फलक का वो वाला मसाला भी बहुत अच्छा है। अगर आप वो यूज़ करते हैं ना, सिंपल फ्राइज़ बना कर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक ये जो ग्लास है ना, जो कि बहुत ही वायरल हुए हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन में, तो ये वाला मैंने भी ये ले लिया क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आ रहा था, तो फिर ये उन्होंने बाय किया है। और मैंने सोचा कि मेरी बहुत सारे काम हैं, इंशाल्लाह मैं अपनी बैक टू रूटीन वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले अपनी मामा की तरफ थी, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी दिखाया भी और बताया भी है। तो फिर साथ साथ ब्लॉग्स भी बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ कि मैं टिशू का ये ख़त्म हुआ हुआ था पूरा पैक, वो लिया है। और एक मैंने ये वाइप्स ली हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, स्पेशली आपने ट्रैवलिंग में जाना हो और कहीं भी आप अपना टूर पे जा रहे हैं तो ये तो मस्ट होती हैं, बहुत ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ली है, और मतलब ये वाली पैकिंग में। तो जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं बताऊँगी ये किस तरह की है। वैसे मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है ख़ास ना, और मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताती हूँ, दिखाती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैं कोई बहुत महंगी चीज़ें यूज़ नहीं करती, आम रूटीन में जो मुझे बहुत नीड होती है चीज़ों की वही। फेयर एंड लवली बीबी क्रीम माई ऑल टाइम फेवरेट। निविया का ये मैंने सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र लिया है, ये बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी है, बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है और आपकी स्किन को इतनी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करता है। जब मैंने डेली वाइज में ना थोड़ा सा मेकअप करना होता है ना स्किन पे, तो मैं फेयर एंड लवली बीबी क्रीम और ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये दो चीज़ों से मेरा मेकअप जो है वो डन हो जाता है, जो डेली वाइज में हल्का फुल्का सा घर में करना होता है, स्पेशली जब आप न्यूली मैरिड होते हैं। वरना मुझे इतना ख़ास शादी से पहले मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो ये फेयर एंड लवली बीबी क्रीम की, ये वाली बीबी क्रीम बहुत अच्छी है फेयर एंड लवली वालों की, लेकिन अगर आपको पॉन्ड्स की मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी है। मैंने वो यूज़ की थी, बिल्कुल आपकी स्किन टोन के साथ इतनी परफेक्ट मैच होती है कि आपको लगता ही नहीं है कि आपने स्किन से अलग से कोई चीज़ लगाई है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो एडिट की थी, शूट की थी, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे फेवरेट हैं। और फिर जो व्यूअर्स होते हैं उनको तो फिर ये सारी चीज़ें देख कर बहुत ही मज़ा आता है, स्पेशली आप जब अपनी हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं। तो
सुबह ये नेक्स्ट डे नाश्ते का व्लॉग है, मतलब 2 दिन का ये मिक्स कंबाइन व्लॉग है। तो क्योंकि एक ही दिन में डेली रूटीन होती है और डेली रूटीन तो नहीं दिखानी होती है फिर, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो, तो इसलिए कुछ नई चीज़ें भी ऐड करनी होती है। कोशिश तो मेरी यही होती है, अभी तो मेरा वैसे भी स्टार्ट है, तो इसलिए मुझे जो भी चीज़ें समझ आती हैं ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है एडिटिंग का, वॉइस ओवर का, या कोई भी चीज़ जो दिखानी हो। तो यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही थी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, आजकल नहीं 5-6 महीनों से। तो मतलब गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में मेरा फेवरेट नाश्ता हुआ हुआ है आजकल ऑमलेट और स्लाइस, या फिर कभी कभार चाय रस। हालांकि शादी से पहले मैं डेली पराठा खाती थी, लेकिन जब कहीं कभी स्लाइस और ये ऑमलेट खा लेती थी तो मुझे 11 बजे भूख लग जाती थी, क्योंकि हम लोग तब जल्दी नाश्ता करते थे, स्कूल कॉलेज लाइफ थी। लेकिन अब लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, और लाइफ के साथ साथ ना आपके मूड स्विंग भी चेंज होते हैं, मतलब आपको खाने के टेस्ट भी ना, लगता है कि आपका खाने का टेस्ट भी चेंज हो रहा है। तो मुझे ऑमलेट में ना हमेशा प्याज और हरा धनिया ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी वजह से ना अंडे की मुझे स्मेल जो है वो फिर कम लगती है, वरना मुझे अंडे की स्मेल की वजह से अच्छा नहीं लगता। सर्दियों में तो मैं बॉयल खाती हूँ, गर्मियों में तो मैं बॉयल भी नहीं खाती, और फ्राई अंडा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये नहीं, मैं खाने को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन वैसे ही हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। और फिर बहुत सारे लोग जो व्लॉग देखते हैं उनको चाय बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब उस पर बॉयल आ रहा हो। और जो चाय लवर्स होते हैं वो साइड पे आपने मेस को इग्नोर करना है, क्योंकि जब भी आप चाय बनाते हैं ना, तो चाय बनाते बनाते या कप में डालते डालते तो गिर ही जाती है। उसके बाद जी फिर आज दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए, जो कि हर घर का मसला है। तो कभी कभार मेरी मदर इन लॉ इसमें हेल्प कर देती हैं, कभी कभार मैं मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ। तो फिर इसलिए हमने सोचा था कि हम लोग चिकन कद्दू और शोरबा बना लेते हैं, क्योंकि वैसे मुझे पसंद है कद्दू ना, और वो भी शोरबे वाले, ड्राई जो होते हैं ना सूखे वाले, वो नहीं मुझे पसंद। बहुत सारे लोग सूखे बनाते हैं प्याज़ों में, लेकिन मुझे पर्सनली ग्रेवी वाले या फिर शोरबे वाले पसंद है। शोरबा भी मतलब पतला सा हो, बहुत गाढ़ा, बहुत थिक ना हो। और मैं जब भी चिकन वॉश करती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं नमक और सिरका लगा के रख देती हूँ, उससे चिकन साफ़ करने में भी आसानी होती है, और दूसरा उसकी चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ मैंने ना घी में ज़ीरा डाल दिया था, और फिर इसमें से मैं बोनलेस और हड्डी वाला अलग कर लिया है। जो पैकेट्स बनाने हैं वो बना के फ्रीज़ कर दूँगी। फिर ये आसानी होती है कि जब भी आपने कोई भी चीज़ बनानी है ना, तो फिर आप एक पैकेट निकालो और बना लो फ़ौरन से ना। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि मुझे चिकन नहीं पसंद, मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन चिकन जिस सब्ज़ी में डाल दो बनता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट इसका डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो मैं चिकन जब भी बनाती हूँ ना, चाहे वो कढ़ाई बनाऊँ, चाहे वो कौरमा बनाऊँ, चाहे किसी सब्ज़ी में बनाऊँ, तो मैं हमेशा फ्राई करके भून के फिर उसको पकाती हूँ। फ्राई करने से ना मुझे एक सेटिस्फेक्शन सी होती है। वैसे ये कंपल्सरी नहीं है, हर किसी का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, अपना अपना तरीक़ाकार है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो मैं आप लोग के साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद करती हूँ। मतलब ये नहीं है कि हम लोग वीडियो में जो दिखाते हैं हम वो करते हैं, लेकिन जो मैं करती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो ही शेयर करती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन में जो हो रहा होता है वही दिखाना होता है। ये खजूरें जो है ना वो काफ़ी टाइम से पड़ी थी इसी तरह से फ्रिज में, तो मुझे ये था ये ख़राब ना हो जाए। ये सऊदी अरब की अजवा खजूर है, जब मैं उम्रा करने गई थी तो मैं वहाँ से लाई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह 6 महीने हो गए हैं अभी तक ये बस इतनी सी पड़ी हैं, बाकी सारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने सोचा ये ख़राब ना हो जाए, तो मुझे ये जार चाहिए था। तो मैंने इनको वॉश कर दिया, और वॉश करने के बाद मैं इनको स्प्रेड कर लूँगी, सुखा लूँगी, फिर किसी एयर टाइट जार में डाल दूँगी, क्योंकि ये ब्लैक वाला तो मुझे किसी और चीज़ के लिए चाहिए था। तो फिर मैंने इसको खाली कर लिया, और मैंने सोचा कि थोड़ी हवा भी चीज़ों को लग जाए। मुझे बड़ा होता है किचन की चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहें। उसके बाद मैंने बस चिकन और कद्दू को अच्छी तरह से भुनाई करके सिंपल जो हांडी का मसाला होता है उसके बाद मैंने प्रेशर लगा दिया था, क्योंकि टाइम कम था।
तो फिर प्रेशर में जो है वो जल्दी बन जाता है। और फिर शाम को जो है वो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। आप यकीन करें लिटरली दिन इतने छोटे हो गए हैं ना, पहले मैं 2:30 बजे फ़ारिग हो जाती थी और अब आप यकीन करें 3:30 हो गए हैं और लेटते लेटते 4:30 हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो कभी कभार मैं शाम में, वैसे तो चाय शाम को शाम की ही पीती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आज दोपहर के खाने के साथ ही फ़ौरन चाय पी ली। कभी कभार जो है वो दिल करता है, मूड चेंज हो जाता है। इसके थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो अपनी ये लीची फ्लेवर में जूस पिया है। और कभी कभार तो दिल करता है खाता रहे बंदा, खाता रहे, खाना 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 हर वक्त। और कभी तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी। उसके बाद जी हम लोग को बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम था, तो मैं मुल्तान जा रही थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ ना थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर लूँ। ये शूज़ जो मैंने पहना है ना, इसकी वजह से मेरे पाँव इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे जब मैं वापस आई हूँ। कभी भी आप जब लॉन्ग टाइम के लिए कहीं भी आपने जाना है ना, तो आप हमेशा इजी वेयर शूज़ पहने। मुझे बहुत मतलब जल्दी में तैयारी की थी, तो फिर मुझे जो भी सामने पड़ा हुआ था वो मैंने पहन लिया। और हम लोग जब भी कहीं भी जाते हैं ना, तो कहीं भी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हम नया रेस्टोरेंट और नया कोई खाना जो है वो ट्राई करते हैं। इस तरह से आप लोगों को ना मतलब पता चल जाता है कि किस जगह पे क्या न्यू चीज़ बनी है, किस तरह का वहाँ का खाना है। यकीन करें हम लोग DHA मुल्तान गए थे, तो हम लोगों को ये था कि हम इसी के अंदर अंदर ना जो भी हमें खाना होटल मिलता है हम वही खा लेंगे। अगर हम शहर में जाते हैं, मतलब अंदरूने मुल्तान, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ पर जाते जाते और वापस आते आते बहुत टाइम लग जाना था। तो हम लोग जो है वो जो भी हमें रेस्टोरेंट मिला वो हम लोगों ने वहीं से ही खाना खा लिया। और ये कोई नया होटल बना है मुल्तान में, DHA में, अल नेमत के नेम से है, बंदू खान के बिल्कुल साथ। तो इनका खाना लिटरली बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, और इनकी सर्विसेज बिल्कुल बैड क्वालिटी आप जिसको बोल लें वो थी। और इन्होंने सिर्फ एम्बियंस और अपने सिटिंग एरिया के सिर्फ पैसे लिए हुए थे। ये जो पेंटिंग मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसको अपनी वीडियो में जो है वो ऐड कर लिया। और रेजन आर्ट के मटेरियल्स आई थिंक ये बनी हुई थी। इन्होंने सिर्फ एम्बियंस और सिटिंग एरिया के पैसे लिए हैं। खाना इनका बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। खाने में सिर्फ नान और चिकन कढ़ाई कह लें कि वो अच्छी थी बस। बाकी ओवरऑल जो था चाइनीज़ बिल्कुल नहीं अच्छा था। मिंट मार्गरीटा में इन्होंने लेमन इतना ज़्यादा डाला था कि वो उसका इतना फ्लेवर जो है वो खट्टा सा था, मतलब उसका कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था जैसे ओवरऑल मिंट मार्गरीटा होता है। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ को सबवे बहुत पसंद है मुल्तान का। और इनकी एक दूसरी ब्रांच भी है, वो मुझे याद नहीं है किस जगह पे है। और इनकी इस ब्रांच पे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स थे। बारबेक्यू फ्लेवर था, चिकन फेजीता फ्लेवर था, उसके अलावा स्मोक चिकन फ्लेवर था। आपको जो भी पसंद है आप अपने मेन्यू के हिसाब से चीज़ें इसमें ऐड करवा सकते हैं चिकन के अलावा। यानी कि आपको जो भी वेजिस वगैरह पसंद हैं, ऑलिव्स पसंद हैं, सॉसेस पसंद हैं। तो खैर मुझे तो जिंगर बर्गर या इस तरह की कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, और ना ही मुझे चाइनीज़ खाना पसंद है। आई एम देसी लवर। और कभी कभार मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो बस ट्राई कर लेती हूँ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया। फिर हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग टाइम से घर आ गए। अगर हम लोग ज़्यादा देर लगाते तो आते आते 1:30 या 2 बज जाना था, लेकिन हम लोग 12:30 पहुंच चुके थे। और लिटरली इस टाइम मैं बहुत थक गई थी क्योंकि आज सुबह का थोड़ा काम भी ज़्यादा था। बहुत मसरूफ़ हेक्टिक डे था आज। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मैं अपना नाइट सूट निकाल रही थी क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करके अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर करके जो है वो आराम कर लूँ, क्योंकि सारा दिन का आपको पता है कहीं बाहर जाना होता है ना, तो हल्का फुल्का सा मेकअप किया होता है तो स्किन बहुत रफ़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा ऑयल भी आता है। तो मस्ट आप लोग भी बिफ़ोर नाइट स्लीप अपनी स्किन केयर और अपने कपड़े वगैरह चेंज किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।